देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, जो कि रविशंकर 21 में आया हुआ है ना। और क्वेश्चन है फलन एफ एक्स वाई, और फलन है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस वाई के लिए मूल बिंदु पर यंग प्रमेय का सत्यापन कीजिए। आपको बताना है मूल बिंदु पर यंग प्रमेय क्या हो रहा है, सत्यापित हो रहा है। तो सबसे पहले देखो यंग प्रमेय के लिए आपको करना क्या पड़ता है, जैसे मैं बताया था अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। यंग प्रमेय में क्या था बताओ, एफ एक्स, जिस बिंदु पर हम लोग को यहाँ पे यंग प्रमेय प्रूफ करना है, यहाँ पे किस बिंदु पर प्रूफ करना है, यंग प्रमेय को किस बिंदु पर सत्यापित करना है बताओ। हेलो। सर एक्स वाई एक्स वाई कहाँ, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। मूल बिंदु मूल बिंदु पर करना है ना। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0 0,0, क्योंकि आप यहाँ पे एक्स वाई दोनों कॉर्ड में ले रहे हो ना, 2 वेरिएबल का है तो 0,0, ठीक है। हाँ, तो देखो आपको यहाँ पे मूल बिंदु पर यंग प्रमेय सत्यापित करना है, ठीक है। 1 मिनट तक कर्सर कहाँ गया। चलो। हाँ, तो देखो मूल बिंदु पर मतलब 0,0 पर आपको यंग प्रमेय सत्यापित करना है। देखो मैं भी बताया था कि जो एक्चुअली जो यंग प्रमेय होता है उसमें क्या होता है, अगर आपको जिस बिंदु पर आपको बताना है, यंग प्रमेय को सत्यापित करना है, ठीक है, उस बिंदु पर एफ एक्स और एफ वाई दोनों अवकलनीय होने चाहिए, ठीक है। एफ एक्स और एफ वाई दोनों क्या होने चाहिए, अवकलनीय। अवकलनीय। और ऑब्वियसली जब दोनों अवकलनीय होगा तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ना। तो देखो हम लोग किसकी वैल्यू और निकालेंगे, एफ एक्स वाई की वैल्यू, एफ एक्स एक्स की वैल्यू, एफ वाई एक्स की वैल्यू और एफ वाई वाई की वैल्यू। ये चारों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए ना, ठीक। यस सर। हाँ, तो देखो बस हम लोग को इतना बेसिकली अगर देखें तो हम लोग को पहले तो यही प्रूफ करना है कि एफ एक्स और एफ वाई जो होगा उस बिंदु पर अवकलनीय है। अगर अवकलनीय है तो यंग प्रमेय के अकॉर्डिंग एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। क्लियर है पॉइंट। यस। हाँ, तो बस बेसिकली हम लोग को पहले यही देखना है कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों बिंदु ए कॉमा बी पर अवकलनीय है कि नहीं है। अगर अवकलनीय है तो एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों की वैल्यू हम लोग को इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पे लिखिए हम लोग दिया गया फलन, फलन आपका क्या है यहाँ पे एफ एक्स वाई, और एफ एक्स वाई क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए तो पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। क्या है बताओ, एफ एक्स एक्स कॉमा वाई की वैल्यू, मतलब क्या है, जो फलन था उसका मैं एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहा हूँ। अगर एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो वाई स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2x। तो देखो हम लोग लिखे 2x वाई स्क्वायर प्लस साइन का आंशिक अवकलन कॉस होगा। क्लियर है पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर है। यस सर। ओके, अब हम लोग y के सापेक्ष भी आंशिक अवकलन निकाले रहे हैं, और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो देखो एफ वाई एक्स कॉमा वाई की वैल्यू मिलेगी। देखो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का क्या बनेगा 2y, तो देखो 2y लिखे ना, और एक्स स्क्वायर को सेम तो 2x स्क्वायर वाई मिला, माइनस देखो साइन तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, आप y के सापेक्ष कर रहे हो, और कॉस कॉस वाई का आंशिक अवकलन क्या होगा, कॉस का मतलब माइनस साइन एक्स। माइनस साइन वाई हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट।
यस तो सर। देखो हम लोग एफ एक्स की वैल्यू निकाल लिए, एफ वाई की वैल्यू निकाल लिए। आपको मूल बिंदु पर चेक करना है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू मूल बिंदु पर निकाल लो और एफ वाई की वैल्यू भी मूल बिंदु पर निकाल लो ना। तो देखो मैं एफ एक्स की वैल्यू निकाला, तो एफ एक्स की वैल्यू मूल बिंदु पर अगर देखो तो कितना मिला, 1 निकाल लोगे ना। देखो एफ एक्स ये है, एक्स की जगह में जीरो रखना है, वाई की जगह में जीरो, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जीरो रखोगे कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे 1 मिल गया ना। अब देखो अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, एफ वाई जीरो कॉमा जीरो, मतलब जो वाई के सापेक्ष अवकलन है उसकी वैल्यू निकालेंगे जीरो कॉमा जीरो पर। ठीक है, तो देखो जब जीरो कॉमा जीरो पर वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे एस की जगह में अगेन जीरो, वाई की जगह में जीरो रखो, तो जीरो जीरो रखोगे तो ये भी जीरो, और यहाँ पे साइन जीरो, एंड वी नो दैट साइन जीरो इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ठीक, ठीक है यहाँ तक। यस सर। हाँ, तो देखो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर की डेरिवेटिव ना। फिर उसके बाद हम लोग मेन चीज प्रूफ करेंगे, क्या चीज, कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों जीरो जीरो पर क्या होने चाहिए, अवकलनीय होने चाहिए। ये मेन पॉइंट है, लेकिन हम लोग को बताना तो है ही है कि जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर भी क्या है, विद्यमान का है ना। देखो फर्स्ट ऑर्डर का मिल गया, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए चलते हैं। किसकी वैल्यू के लिए, एफ एक्स एक्स एक जीरो कॉमा जीरो के लिए। फॉर्मूला देखे हो ना, देखो हम लोग को जब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव पता है तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला पढ़े होगे, बताया था मैं ना। देखो ऐसा होता है ना, एफ एक्स एक एक्स कॉमा वाई इक्वल टू या ए कॉमा बी इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच कॉमा बी, एफ एक्स सॉरी, एफ एक्स ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ एक्स ए कॉमा बी अपॉन में एच। ए कब होता है, जब आपको फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव पता होता है, तब हम लोग ये अप्लाई करते हैं। पढ़े हो फॉर्मूला, पढ़े हैं फॉर्मूला हम लोग। यस सर। हाँ, तो देखो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव पता है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है इस फॉर्मूला से निकाल ले रहे हैं ना। तो हम लोग क्या लिखे, लिमिट ए की वैल्यू हम लोग की जीरो है और बी की वैल्यू भी जीरो है ना। तो देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स ए प्लस एच कॉमा बी, तो ए की जगह में जीरो रखे, बी की जगह में जीरो, तो जीरो प्लस एच कॉमा जीरो लिखे, माइनस एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो अपॉन में एच लिखे। अब क्या लिखे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, दिस इज h कॉमा जीरो माइनस एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो अपॉन में h लिखे ना। अब लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स एच कॉमा जीरो लिखे, एफ एक्स एच कॉमा जीरो, और एफ एक्स की वैल्यू आपकी ये है, ये है। इसमें क्या करना है, x के जगह में h रखना है और y के जगह में जीरो रखना है ना। x के जगह में h, y के जगह में जीरो। तो देखो जब s के जगह में h, y के जगह में जीरो रखोगे तो पहला वैल्यू तो पूरा जीरो हो जाएगा, हो जाएगा, होगा। यस सर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस जीरो, सॉरी कॉस एच, क्योंकि वाई के सॉरी एक्स के जगह में आपको एच यूज करना है, वाई के जगह में जीरो, तो क्या बनेगा कॉस एच। तो देखो हम लोग लिखो जीरो प्लस कॉस एच माइनस जीरो अपॉन में एच। ठीक है, तो क्या बना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस एच अपॉन में एच। अभी आप लिमिट नहीं रख सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिकली अगर देखो तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस एच अपॉन में एच है ना। अगर यहाँ पे लिमिट रखूंगा तो ये कॉस जीरो बनेगा, ये भी क्या बनेगा, जीरो, जीरो अपॉन में जीरो के फॉर्मेट में है, तो इसलिए आप डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते हो। तो आप इसका क्या करोगे, पहले अवकलन, कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एच लिखे, और एच का अवकलन वन होता है तो वन लिखे। अब आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो ना, अब डायरेक्ट जीरो नहीं हो रहा है पूरा, मतलब अंश और हर दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या हुआ, माइनस साइन एच के जगह में जीरो रखा, जीरो, तो यहाँ पे क्या मिल गया, जीरो मिल गया। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। यस। हाँ, मतलब एफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको, जीरो। सिमिलरली हम लोग एफ वाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे जीरो जीरो पर, क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस के, तो ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, तो जीरो कॉमा जीरो प्लस के माइनस एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो अपॉन में क्या लिखे यहाँ पर के। ठीक, अब हम लोग क्या किए, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब जीरो कॉमा के है, मतलब जो आप x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किए हो वहां पे x की जगह में जीरो रखोगे
एफ एक्स कहाँ है, यहाँ पर रखो, s की जगह में 0 और y की जगह में क्या रखोगे, k। ठीक, तो रखो। तो देखो जब यहाँ पे s की जगह में 0, y की जगह में k रखोगे तो पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये क्या बनेगा, cos 0। तो यहाँ पे लिखे 0 प्लस cos 0 माइनस एफ एक्स 0, 0 और एफ एक्स 0, 0 की वैल्यू क्या है, 1, तो हम लोग 1 लिखे। ठीक है, ये तो 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो यहाँ पे 1 रखे, -1, 1 माइनस 1 अपॉन में k, और 1 माइनस 1 क्या बनता है, 0 हो जाएगा। यस सर। तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या बन गई, 0 बन गई। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब हम लोग एफ एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, एफ वाई वाई की वैल्यू निकालेंगे ना। तो देखो हम लोग पहले एफ एक्स का 0 0 पर अवकलनीयता चेक कर लिए हैं और एफ वाई का 0 0 पर अवकलनीयता है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, आप चाहो तो पहले वैल्यू निकाल के बाद में अवकलनीयता चेक करो, या पहले अवकलनीयता चेक करके बाद में वैल्यू निकालो ना। बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे अवकलनीयता चेक करने के लिए इसकी वैल्यू चाहिए होगी और इसकी वैल्यू चाहिए होगी और ए वाली वैल्यू चाहिए होगी और ए वाली वैल्यू चाहिए होगी, इसलिए हम लोग पहले इन चारों की वैल्यू बस निकाले हैं। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? हाँ, ठीक है। हम लोग को देखो अभी एफ एक्स की अवकलनीयता चेक करें ना, एफ एक्स की अवकलनीयता के लिए इतनी ही वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम लोग निकाले। फिर जब एफ वाई की अवकलनीयता चेक करेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग को वैल्यू काम आएगी एफ एक्स वाई की, एक मिनट ना, देखो लिखा नहीं रहा है, हाँ, एफ एक्स वाई काम आएगी और एफ वाई वाई की वैल्यू, तो हम लोग उसको आगे निकाले हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, आप चाहो तो पहले भी निकाल सकते हो। ठीक, क्लियर पॉइंट? यस सर। हाँ, मेन हम लोग को यहाँ पे जो निकालना है अवकलनीयता की वैल्यू, किस पर, किसकी अवकलनीयता चेक करनी है, एफ एक्स की और एफ वाई की। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे एफ एक्स की 0 0 पर अवकलनीयता। तो फॉर्मूला देखो, अवकलनीयता के लिए पढ़े हो ना, मैं बताया हूँ। अगर किसी बिंदु a, b पर फलन की अवकलनीयता चेक करनी है, तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकाल लो, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए और 0 आनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और 0 आ जाती है, तो इसका मतलब हम लोग का फलन जो है इस पर्टिकुलर बिंदु a, b पर अवकलनीय है। तो हम लोग निकाले यहाँ पे वैल्यू, लिमिट h, k टेंडिंग टू 0, 0 एफ एक्स a प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए कॉमा बी माइनस एच एफ एक्स एक्स ए कॉमा बी माइनस के एफ वाई एक्स ए कॉमा बी अपॉन में स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ए की जगह में आपको 0 यूज करना है और बी की जगह में भी 0 यूज करना है, तो हम लोग लिखे लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टू 0, 0 एफ एक्स, ए की जगह में 0 यूज करेंगे तो 0 प्लस एच कॉमा बी की जगह में 0 तो 0 प्लस के माइनस एफ एक्स 0, 0 लिखे माइनस एच एफ एक्स एक्स ना 0, 0 माइनस के एफ वाई एक्स 0, 0 अपॉन में स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये भी पॉइंट क्लियर है? यस सर। देखो यहाँ तक ओके। तो अब हम लोग क्या किए, लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टू 0, 0, इसका मतलब 0 प्लस एच का मतलब वही एच कॉमा के हो गया, तो यहाँ पे लिखे एफ एक्स एच कॉमा के माइनस एफ एक्स 0, 0 माइनस एच एफ एक्स एक्स 0, 0 माइनस के एफ वाई एक्स 0, 0 अपॉन में स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, पहले किसकी वैल्यू, एफ एक्स एच कॉमा के की वैल्यू। ठीक है, तो देखो आपको एफ एक्स की वैल्यू चाहिए और एफ एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वहाँ एक्स के पोजीशन पे एच रखना है, वाई के पोजीशन पे के रखना है। तो देखते हैं एफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी। देखो एफ एक्स की वैल्यू इतनी आई थी, दिख रहा है, विजिबल यस है? सर। हाँ, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए बताओ, एफ एक्स एच कॉमा के की वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, एच कॉमा के की वैल्यू, मतलब आपको एक्स के पोजीशन पे एच का यूज करना है, वाई के पोजीशन पे के का, तो आपको क्या मिलेगा बताओ, 2 टू एच एच के के स्क्वायर प्लस कॉस कॉस एच। एच मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। हाँ, तो देखो इसी वैल्यू को हम लोग वहां पे पुट किए है ना, ध्यान दोगे, ये देखो
इसी वैल्यू का रखे हैं, तो देखो लिखे हैं 2h² प्लस कॉस एच माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 किसकी वैल्यू, एफ एक्स 0,0 की वैल्यू, ठीक है, एफ एक्स 0,0 चेक करते हैं, एफ एक्स 0,0 की वैल्यू यही आई है क्या, एफ एक्स ए है, एफ एक्स 0,0 की वैल्यू 1 है, क्लियर है, तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं। उसके बाद एच को सेम लिखे हैं, फिर क्या है एफ एक्स एक्स 0,0 मतलब डबल बार डेरिवेटिव निकाले ना, एफ एक्स एक्स, ठीक है, तो एफ एक्स एक्स की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर है, कितनी है बताओ, एफ एक्स एक्स की वैल्यू 0 है, yes sir, हाँ, तो देखो हम लोग यहाँ पे 0 रखे हैं ना, माइनस के को सेम लिखे हैं, एफ वाई एक्स, और एफ वाई एक्स की वैल्यू भी आई थिंक 0 निकली है, ये देखो 0 निकली है ना, ठीक, तो इसके जगह में भी 0 रख दिए, अपॉन में स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, सिंप्लीफाई करो, लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टू 0,0 2h² प्लस कॉस एच माइनस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक आ गया, ठीक है, आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, और h और k की वैल्यू जब 0 0 रखोगे पूरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट के फॉर्म में या जीरो के फॉर्म में 0 बन जा रहा है, ऊपर भी 0 बन रहा है और क्या है नीचे भी 0, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप उपगमन पथ ले लो, ठीक है, तो उपगमन पथ हम लोग किसी के सापेक्ष भी कर सकते हैं, या फिर ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट कर दो, और ध्रुवीय रूप में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग जानते हैं x इक्वल टू क्या लेते हैं ध्रुवीय रूप के लिए, बताओ, r sin r cos theta, हाँ, x की वैल्यू लेते हैं हम लोग r cos थीटा, और y की वैल्यू क्या लेते हैं r sin, sin थीटा, ठीक है, r sin थीटा, तो देखो हम लोग वही लिए हैं, तब आपका लिमिट क्या होगा, एक्स वाई जो h कॉमा k था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, r टेंडिंग टू 0 में, क्योंकि वहां पे केवल एक ही टर्म होता है ना r, तो हम लोग देखो r टेंडिंग टू 0 लिख दिए, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट किए, डायरेक्ट लिख दिए ना, वो कोई जरूरी नहीं है आपको शो करना, तो देखो h की जगह में क्या रखोगे आप, यहाँ पे वही x का काम h कर रहा है और y का काम कौन कर रहा है k, तो h की जगह में क्या रखोगे r cos थीटा, और y के k की जगह में क्या लिखोगे r sin थीटा, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक, yes sir, हाँ, देखो हम लोग लिखे 2r cos थीटा एंड r sin थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिखे cos सेम लिखे, h की जगह में क्या रख दी r cos थीटा -1 अपॉन में h की वैल्यू लिखिए r cos थीटा, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, k की वैल्यू r sin थीटा, तो क्या लिखे r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो लिमिट r टेंडिंग टू 0 किए, यहाँ से देखो कैलकुलेट करोगे तो ये क्या बनेगा 2r³ cos थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा r sin थीटा माइनस क्या होगा 1 अपॉन में r हो जाएगा, ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो लिमिट r टेंडिंग टू 0 2r³ एंड cos थीटा sin स्क्वायर थीटा सेम लिखे, cos थीटा की सीरीज, cos थीटा की सीरीज क्या होती है बताओ तो, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, बताना थोड़ा सा, cos थीटा की सीरीज क्या होती है बताओ, हाँ बोलो, बताए कि नहीं, 1 देखो क्या होता है cos थीटा की सीरीज 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4 बाई factorial फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, यही चलते रहता है ना, ठीक है, पूरा इवन नंबर पावर आता है, 1 से स्टार्ट होता है, अल्टरनेट में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, और पूरा जो होगा पावर इवन नंबर वाला टर्म चलता है, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक, हाँ, तो यहाँ पे देखो हम लोग cos थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह में क्या है r cos थीटा, देखो cos थीटा, थीटा की जगह में है r cos थीटा, तो देखो हम लोग क्या लिखे 1 माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा की जगह में क्या है r cos थीटा, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई फैक्टोरियल 2 प्लस
थीटा की पावर 4 और थीटा के जगह में क्या है आर कॉस थीटा, तो आर की पावर 4 कॉस की पावर 4 थीटा बाई फैक्टोरियल 4 डैश डैश डैश, फिर यहाँ पे -1 होगा। अब ऐसा करने से देखो ये +1 है और ये क्या है -1 है, दोनों क्या होंगे यहाँ से कैंसल हो जाएंगे, होगा कैंसल। यस सर। हाँ, और देखो एक चीज और थोड़ा सा शॉर्ट किया हूँ, देखो जब ये दोनों कैंसल हो जाएगा पूरे में से आर कॉमन दिख रहे हैं क्या ऊपर में से, यस सर, आर हाँ केवल सर आर आर कॉमन ले लो ना, वैसे कॉमन तो आर स्क्वायर भी हो जाएगा लेकिन हम लोग केवल आर कॉमन लिए ताकि नीचे वाली वैल्यू से क्या होंगे कैंसल, ठीक है। यस हाँ तो देखो हम लोग आर को कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, जब आर को कॉमन लेके आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट आर टेंडिंग टू 0, दिस इज 2r² cos थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस r² cos स्क्वायर थीटा बाई फैक्टोरियल 2 प्लस r की पावर 4 cos की पावर 4 थीटा बाई फैक्टोरियल 4 माइनस क्या होगा यहाँ पे डैश 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 होगा, ठीक है। अब आप r टेंडिंग टू 0 रखो, मतलब r की पोजीशन पे 0, अगर मैं देखूं तो देखो सभी में आ रहा है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, फिर यहाँ पे आर है, फिर आर की पावर क्यूब है, आर की पावर 4 है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जब कैलकुलेशन देखो यहाँ पे आर की पावर 4 नहीं बचेगा बल्कि क्या बचेगा, ये आर की पावर कितना होगा 3 होगा ना, क्योंकि एक बार आर तो कैंसिल हो गया है। यस सर। हाँ तो इतना होगा, ठीक है। अब देखो सभी में आर है तो जब आप आर की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा टर्म्स क्या बन जाएगा 0 मिल जाएगा ना, यस सर। 0 मिल जाएगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे अवकलनीयता के लिए चेक कर रहे थे और हम लोग यहाँ पे चेक कर चुके, क्या चेक किए तो ध्यान दोगे थोड़ा सा, एक मिनट ना इसको erase कर। हम लोग एफ एक्स की अवकलनीयता के लिए वैल्यू निकाल रहे थे इसकी वैल्यू, और जब इसकी वैल्यू निकाले तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब हम लोग का फलन एफ एक्स जो है 0,0 पर क्या है अवकलनीय, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। यस अब हम लोग एफ वाई की अवकलनीयता चेक करेंगे, और एफ वाई की अवकलनीयता के लिए आपको एफ एक्स वाई 0,0 की वैल्यू चाहिए और एफ वाई वाई 0,0 की वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग देखो एफ एक्स वाई 0,0 की वैल्यू निकाले और इसका फॉर्मूला क्या होता है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ वाई ए कॉमा बी प्लस के, तो ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0, तो 0,0 प्लस के माइनस एफ वाई 0,0 अपॉन में एच है, तो ये क्या है बताओ एफ वाई 0,k है, और एफ वाई की अगर मैं वैल्यू देखूं तो एफ वाई की वैल्यू देखो हम लोग को क्या मिली है, हाँ ए है, ध्यान देना, ठीक है एफ वाई की वैल्यू ए है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे एफ वाई 0,k, क्या होगी एफ वाई 0,k की वैल्यू क्या होगी बताओ, सर जी। बोलो। सर जी क्या होगा? हाँ एफ वाई 0,0 की वैल्यू क्या होगी, एफ वाई 0,k की वैल्यू क्या होगी, हेलो, हाँ जी। हाँ क्या होगी यहाँ बताओ, ए तो 0 हो जाएगा, पहले में जब 0,k रखोगे तो 0 बन जाएगा, ये क्या बनेगा माइनस साइन के होगा, क्लियर है पॉइंट। यस सर। देखो हम लोग वही रखे ना, ध्यान दोगे, देखो हम लोग वही रखे ना यहाँ पर 0 माइनस साइन के, वही आप डायरेक्ट यहाँ पे चाहो तो माइनस साइन के भी लिख सकते हो ना, माइनस एफ वाई 0,0, और एफ वाई 0,0 की वैल्यू तो हम लोग डायरेक्ट निकाल के रखें, देखो क्या ये एफ वाई 0,0 की वैल्यू 0, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 0 रख दिए, अपॉन में क्या लिखे एच। अब देखो यहाँ पे एच टेंडिंग टू 0 करोगे ना, एच टेंडिंग टू क्या करोगे 0, जब एच टेंडिंग टू 0 करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हो जाएगी आपकी क्या बनेगी यहाँ पर 0 आ जाएगी,
ठीक है यहाँ तक? यस सर। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना थोड़ा सा ना। अब हम लोग एफ वाई जीरो जीरो एफ वाई वाई जीरो कॉमा जीरो की वैल्यू निकालेंगे, और ये फॉर्मूला होता है ना, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो एफ वाई जीरो कॉमा जीरो प्लस के माइनस एफ वाई जीरो कॉमा जीरो अपॉन में के होता है। अगेन वही एफ वाई जीरो कॉमा जीरो की वैल्यू वही अभी अभी बताया थे, माइनस साइन के होगा, माइनस इसकी वैल्यू जीरो अपॉन में के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा साइन के अपॉन में के। देखो पढ़े हो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पढ़े हो ना हम लोग ऐसा पढ़े हैं, देखो लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो या एक्स टेंडिंग टू जीरो, वाई टेंडिंग टू जीरो, साइन थीटा अपॉन में थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, पढ़े हो यस सर। लिमिट में। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो वही है ना, साइन थीटा अपॉन में थीटा के फॉर्म में के, लेकिन माइनस है, तो -1 हो जाएगा पॉइंट। यस सर। अब हम लोग एफ वाई की अवकलनीयता के लिए चेक करेंगे, तो एफ वाई की अवकलनीयता के लिए देखो वही होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, ये देखो बस यहाँ पे एक्स वाई 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 आ जाएगा ना। ठीक, और जितना भी x वाला था सभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे x के लिए था अवकलनीयता तो x में था, यहाँ पे सभी जो होंगे y के फॉर्म में हो जाएंगे। ये भी पॉइंट क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, यस सर। हाँ हम लोग देखो a के जगह में 0 यूज करेंगे, b के जगह में भी 0 यूज करेंगे, तो आपको a टर्म मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एफ वाई एच कॉमा के की वैल्यू चाहिए, तो एफ वाई एच कॉमा के तो हम लोग पीछे निकाले, वहीं से वैल्यू रख देना, एफ वाई जीरो कॉमा जीरो की वैल्यू भी रख देना, एच एफ एक्स वाई जीरो कॉमा जीरो की वैल्यू पुट करोगे, और एफ वाई वाई की वैल्यू पुट करोगे, तो एफ वाई वाई की वैल्यू तो -1 है, तो -1 रखे अपॉन में स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये भी ठीक है यहाँ तक? क्लियर है? यस। ओके, अब हम लोग क्या किए, लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टू जीरो कॉमा जीरो लिखे ना, यहाँ पे लिखे हैं 2h² जो बचा हुआ टर्म है, देखो बाकी सब तो जीरो हो गया, 2h² के माइनस साइन के माइनस के बचेगा, सॉरी माइनस के नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में h² ना। अगेन वही हम लोग ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट किए हैं, तो यहाँ पे आपका लिमिट r टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, h के जगह में r cos थीटा, y के जगह में r sin थीटा, जब पुट करोगे तो आपको इतना आ जाएगा ना, इतना। ठीक, अब देखो अगेन हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्या है बताओ, साइन थीटा के फॉर्म में है, ए वाला केवल, यहाँ तो आप लिमिट रख सकते हो, यहाँ पे देखो थीटा के जगह में r साइन थीटा है, और साइन थीटा की सीरीज क्या होती है, हो गया। सर आप क्या पूछे? हाँ, यहाँ पे देखो ध्यान देना, ए क्या है, साइन, दिस इज साइन थीटा, ठीक है, ए वाला। यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूँ सीरीज के फॉर्म में, तो साइन थीटा की सीरीज क्या होती है, तो देखो साइन थीटा की सीरीज होती है, वन थीटा से प्लस स्टार्ट होती है, थीटा माइनस थीटा क्यूब थीटा बाई की पावर। फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, इस फॉर्म में चलती है। क्लियर है पॉइंट? यस। हाँ, तो इस फॉर्म में देखो जब यहाँ पे चलाओगे, तो थीटा के जगह में आपका क्या है, यहाँ पर आर साइन थीटा, इसको हम लोग सेम लिखे पहले वाले को, थीटा की जगह में आर साइन थीटा है, तो देखो यहाँ पे थीटा लिखे मतलब वही आर साइन थीटा माइनस थीटा क्यूब, देखो क्यूब है ना, बाई फैक्टोरियल 3, यहाँ पे थीटा की पावर 5 बाई इतना, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो ए वाला माइनस पूरे के साथ जाएगा, साइन चेंज कर देगा ना, जो प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, देखो यहाँ पे माइनस आर साइन थीटा और ये प्लस आर साइन थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। ठीक, कैंसल हो जाएगा। यस। हाँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2r³ cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, प्लस यहाँ पे ये वाला बच जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, प्लस बनेगा ना, r³ साइन क्यूब थीटा बाई फैक्टोरियल 3 माइनस r की पावर 5 साइन की पावर 5 थीटा बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डैश 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 हो जाएगा। ठीक, अब देखो r पूरे के अपॉन में है, तो कैंसल होगा, यहाँ पे देखो क्यूब था तो स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे पावर 3 था, यहाँ भी स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे 5 था तो पावर 4 बन जाएगा। अगेन r टेंडिंग टू जीरो रखोगे, जब r टेंडिंग टू जीरो रखोगे तो पूरा यहाँ पे जीरो बन जाएगा, होगा। क्लियर है?
यहाँ तक Yes. क्लियर है बेटा? हाँ, तो देखो हम लोग का यहाँ पे पता चल गया कि एफ वाई भी क्या है, अवकलनीय है। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग जब वैल्यू निकाले तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आई ना। क्लियर है? Yes. हाँ, तो ये अवकलनीय हो गई ना, अवकलनीय। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अवकलनीय जब प्रूफ हो गया तो हम लोग का यंग प्रमेय यही होता है कि अगर अवकलनीय है कौन, एफ एक्स और एफ वाई, तो उस कंडीशन पे एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का तो ये पता चल गया कि एफ एक्स और एफ वाई अवकलनीय है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों की वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल होगा तो हम लोग का क्या होगा बताओ, यहाँ पर यंग प्रमेय सेटिस्फाई होता है, अगर नहीं होगा तो नहीं होता है। तो देखते हैं, तो देखो एफ एक्स वाई की वैल्यू हम लोग कहाँ पर निकाले हैं, यहाँ पर एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या मिली है, 0 मिली है। क्लियर है पॉइंट ये वाला? मैं बोल रहा था यहाँ पे एफ एक्स वाई वैल्यू एफ वाई एक्स की वैल्यू दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो देखा मैं, एफ एक्स वाई की वैल्यू 0 0 पर 0 आई है, ठीक है। और एफ वाई एक्स की वैल्यू देखूं तो एफ वाई एक्स की वैल्यू 0 0 पर क्या आई है, ए भी 0 आई है, आई है? Yes. तो देखो दोनों वैल्यू इक्वल है, मतलब यहाँ पे यंग प्रमेय तो पूरा सेटिस्फाई हो गया। कैसे? अवकलनीय भी हो गया और दोनों की वैल्यू भी इक्वल भी है ना। तो देखो हम लोग लिखे कि अतः यंग प्रमेय के सभी प्रतिबंध 0,0 पर संतुष्ट होते हैं तथा एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः यंग प्रमेय जो होता है सत्यापित होता है। तो हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस। Yes, sir. हाँ, तो देखो इस टाइप से हम लोग का बनता है। तो यहाँ तक था हम लोग का यंग प्रमेय, स्वास्थ्य प्रमेय और उससे